शॉर्ट नोटिस पे जब हम यहाँ आपके दरमियान आए हैं और मैं समझता हूँ कि आज भी एक बड़ी तादाद में FIRs जो आप पे दाखिल हुई, जिसकी लिस्ट आपने बताई जरूर है, लेकिन ये एक एक लिस्ट हमारे दिलों पे भी नक्श है। आपका एक एक दिन जेल जाना, आपका गिरफ्तार होना, आपके घरों में, आपके बच्चों में पुलिस का दाखिल होना, उसके बाद जेल से निकलते हुए इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना, यह हमारे दिलों पे नक्श हो चुका है। और जिस अंदाज से सरकारी मुलाजमीन के रैंक्स होते हैं, ये जी प्रमोशन हो गई, AC DC हो गया, DC कमिश्नर हो गया, इसने ये कोर्स कर लिया, इसने ये कोर्स कर लिया, ये SP साहब SSP हो गए, इन्होंने ये प्रमोशन हो गई इनका। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके लिए ये गिरफ्तारियां, ये FIRs, ये कुर्बानियां, ये उनका रैंक बढ़ाती हैं, इज्जत बढ़ाती हैं, मान बढ़ाती हैं, मुकाम बढ़ाती हैं, और ये इंशाअल्लाह मजबूत करती। बड़ा आसान होता है पतली गली से निकल जाना, आसान रास्ता चुनना। आसान रास्ते से मंजिलें नहीं मिला करती, मंजिल के लिए मुश्किल रास्ता चुनना पड़ता है, और जो मुश्किल रास्तों के सफीर जो होते हैं वही मंजिलों पे पहुंचते हैं। और इसकी मिसाल और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं तारीख में जाने की जरूरत नहीं। इसकी मिसाल आज मौजूद है कि एक शख्स, एक लीडर, एक आलम इस्लाम का लीडर जिसने मुश्किल रास्ता चुना, तो आज पूरी कौम ही क्या, पूरी उम्मत मुस्लिमा इमरान खान को अपना लीडर तस्वीर करती है। और इमरान खान साहब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत है। उन्होंने जहां मौका मिला, जब मौका मिला, उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की इज्जत भी बढ़ाई, और उन्होंने हमारी दीन और हमारे नामूसे रिसालत के साथ भी खड़े हो गए। और उसके बाद हम अपनी तकालीफ को देखते हैं, सोचते भी हैं कि हमने क्या ऐसा बुरा कर दिया कि हमारे घरों में पुलिस आ रही है, हमारे बच्चों में दाखिल हो रही है, हमारे दरवाजे तोड़ रही है, हमें गिरफ्तार कर रही है, तशद्दुद कर रही है। फिर हम सोचते हैं कि जब हमारा लीडर, उससे क्या कुछ हो रहा है, तो अपने तकालीफ, अपने दुख हमें भूल जाने चाहिए। लेकिन ये जरूरी है, मैं खुद भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी साहब है, हमारी सूबे की टीम है, अमान साहब है, हमारी डिविजनल टीम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम है, कि हमने आपको याद रखना भी है। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो इस दफा पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कैसे अपने वर्करों को सेट करती है। पहले जो लोग इख्तियार पे थे, जो बाइख्तियार थे, गवर्नर थे, वजीर थे, न जाने क्या क्या थे, उन्होंने वर्कर्स का नहीं ख्याल रखा, उन्होंने बस अपनी जातियात की काम चलाया। तो मैं समझता हूं आप लोग पार्टी का सरमाया होते हैं। तो ये हमारा दौरा जो है, हम इंशाल्लाह, इफ्तार साहब ने कहा, यासीन मार साहब ने कहा, इंशाल्लाह आपको टाइम देंगे, जलसा करेंगे, उसमें खोल खुला के भी तकरीरें करेंगे, इंशाल्लाह में करेंगे। लेकिन आज हम निकले हुए हैं अपनी तंजीम साजी के लिए। हम चाहते हैं, इंशाल्लाह हालात ठीक हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपका कफ्तारन करीब हमारे दरमियान होगा, इंशाल्लाह। इमरान खान, ये चाहते हैं, इमरान खान जिंदाबाद। हम ये चाहते हैं कि जब हमारा कप्तान बाहर आए तो उसकी टीम मुकम्मल हो, उसकी तंजीम मुकम्मल हो, ग्रास रूट तक मुकम्मल हो,
ब्लॉक कोर्ट तक मुकम्मल हो। इस दफा अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन जीतें, आप असेंबली में जाएं, आप सखर की नुमाइंदगी करें, आप सिंध के अवाम की नुमाइंदगी करें, तो किसी के लिए इस चक्कर में ना रहिए कि हमारा अपना नजरिया बताना होगा, इलेक्शन में तकरीर करनी होगी कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारा मंशूर है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है। आपके कप्तान ने सब कुछ बता दिया है, सबको पता है। और आप लोग कौन लोग हो, सबको पता है कि आप वो चेहरे हो जो अपने कप्तान के साथ खड़े हो। सिर्फ आपकी तंजीम मुकम्मल होनी चाहिए। फर्ज किया ये आईफोन तो मेरे पास हो, कंपनी हो आईफोन की, लेकिन सेल्स टीम्स ना हो, शोरूम्स ना हो, मार्केटिंग ना हो, कोई खरीदार मौजूद हो, बेचने की जगह ना हो, तो क्या करेंगे? वोटर आपके पास होंगे, लेकिन अगर आपकी तंजीम ना हुई तो उनको लेकर कौन आएगा पोलिंग स्टेशन पर? कौन रहनुमाई करेगा? कौन इसको लाइन अप करेगा? और इस दफा बड़ी जंग अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सतह पर बड़ी सियासी जंग, वो अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी दे दी है काफी हद तक। क्या आज साबित हो रहा है कि हम मुहिब वतन थे, मुहिब वतन है, और हमसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है इंशाल्लाह। क्योंकि हम समझते हैं ये पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है। इसमें लाखों जानें कुर्बान की गई हैं, इसमें हमारे बुजुर्गान की, बहन बेटियों की इज्जतें कुर्बान हुई हैं, सब कुछ छोड़ के यहां आके पहुंचे हैं। तो इस वतन को हमने कमजोर नहीं होने देना, किसी भी सूरत में नहीं होने देना। एक तफसीली बातचीत डॉक्टर साहब कर चुके हैं, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने अभी घोटकी ही पहुंचना है और बीच में मीर मंजूर खान हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मैं शॉर्ट करूंगा। मेरी काफी सारी बातें डॉक्टर साहब ने भी कर दी हैं कि ये वतन हमारा है, कोई ठेकेदार ना बने, ये इदारे हमारे हैं, ये आवाम हमारी है, ये पुलिस हमारी है, ये फौज हमारी है, ये अफसरान भी हमारे हैं, चूंकि आप में से है, कौन के नुमाइंदे, ये वकला हमारे हैं, मजदूर हमारे हैं, किसान हमारे हैं, ये पूरा पाकिस्तान हमारा है। कोई ना समझे कि इस वक्त जो ये लोग बेनिफिशरीज जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये उस वक्त तक बैठे हुए हैं जब तक इस कौम के, इस मुल्क की सियासत के असर वारिसान अनकरीब आने वाले हैं इंशाल्लाह। और आपसे मैं कहता हूं, कराची में भी किसी ने नहीं सोचा था कि पीटीआई आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, आ गई। केपी में तो पहले आ गई सबसे, लाहौर में भी कहते थे जीटी रोड ते आ ही नहीं सकती जी, जीटी रोड ते मियां साहब ने उत्थे भी फारिग हो गए, नहीं जी वो तो पहलवानों के शहर में नहीं आ सकते, उधर भी आ गए। फिर कहा जी साउथ पंजाब में तो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, अरबपति लोग होते हैं, वहां तो हो ही नहीं सकता। साउथ पंजाब में भी एक छोटी सी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारी बहन ने, पार्टी की वर्कर ने, बड़े मखदूम खानदान को हरा दिया 35,000 की लीड से। तो आप लोग क्यों नहीं हरा सकते? आप लोग क्यों नहीं आ सकते? सिर्फ तंजीमें बनाइए, तंजीम साजी कीजिए, ग्रास रूट तक जाकर कीजिए। और ये मुकद्दर नहीं है पीपल्स पार्टी हमारा, ये आखिरी बारी है इनकी। कहते हैं ना अगली बारी, हम कहते हैं आखिरी बारी, अब आखिरी बारी, आखिरी बारी, सरकारी अब इनका। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। ये आप सबसे मैं बात कर रहा हूं, जो पीछे हमारे वर्कर्स बैठे हैं, जो ओहदेदार बैठे हैं, और मैं खासतौर पर वकला को तो हम जितना सलाम करें, जितना सैल्यूट करें उतना कम है, जो आप लोगों ने साथ दिया है किस हिम्मत और बहादुरी से। थोड़ा सा इस तरफ आ जाएंगे आप, चौड़े भी ज्यादा जगह खरीदती है। तो मैं ये चाहता हूं, तंजीम को बनाइए, हम भी तंजीम बनाना चाह रहे हैं और हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमने यहां लड़ बढ़ के इधर ही नहीं रुक जाना। हमने, ये मुल्क हमारा है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और सिंध में भी होगी इंशाल्लाह।
तैयारी कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वजह क्या है? अभी बात हो रही थी कि गंदम तक चूहे खा जाते हैं। ये चूहे जो 16 साल पहले जिस चूहे का वजन 70 केजी था, अब उसका 170 केजी हो चुका है। इतने मोटे ताजे चूहे देखे आपने? इतने आपको अपने इलाकों में नजर आ जाएंगे। गंदम ये खा जाते हैं, किताबें ये खा जाते हैं, दवाइयां ये खा जाते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी और करप्शन एक चोली दामन का साथ हो चुका है। हमने सिंध के अवाम को इस गदर से जान छुड़वाई। इंशाअल्लाह। आप लोगों ने अवाम को बताना है। ये चाहते हैं हम लड़ते रहे और ये अपनी कार्रवाई डाले रखें। इंशाअल्लाह अनकरीब इनका सिंध से भी खात्मा हुआ चाहता है इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए जरूरी है हम अपना नज़म पैदा करें, हम अपनी तंजीम को मजबूत करें। इसको छोड़ें, सदर कौन हो गया, ये टाउन में कौन आ गया, ये इसको क्या हो गया। डॉक्टर साहब ने ठीक बात की, टोपी नहीं पहनाई, कुर्सी नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस कल्चर को खत्म कीजिए। अपने आप अंदर इस्तेहकाम पैदा करें, अपने अंदर नज़म पैदा करें, तंजीम को मजबूत करें, आगे बढ़े। जिसको मौका है उसको इख्तियार दें। और मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं, प्रेसिडेंट साहब आप भी मौजूद हैं। डिसिप्लिन पे 0 टॉलरेंस का हमने प्लान कर लिया है। और भाई 7 बजे के बाद अगर कोई उसकी जाती जिंदगी है तो व्हाट्सएप के करीब से भी ना गुजरे। तफसील में नहीं जाना चाहता। 7 बजे के बाद किसी और पोजीशन में जाके फिर जब ग्रुप पे मैसेज किए जाते हैं, माफ नहीं करेंगे किसी को। आप सब इज्जतदार लोग हैं, वर्कर हो या लीडर हो, किसी को किसी के साथ गालम गलौज की इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है। डॉक्टर साहब पुरानी चीजों को एक दफा तय करके डिस्कस करके एक दफा बेशक समझा दे, लेकिन ये बिल्कुल हम इजाजत नहीं देंगे, किसी की पगड़ी उछालने की इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ, इतराज करने का हक है, इख्तिलाफ रखने का हक है, किसी के ऊपर तनकीद करने का भी हक है। ऐसा कोई नहीं है, मुझ पे भी कर सकते हैं आप तनकीद। मीटिंग में आइए, खुल के बात कीजिए, आप हक है। हमारे इमरान खान ने हमारी जबान दी है, लेकिन ये नहीं है कि व्हाट्सएप के ऊपर रात को गालियां इधर ही शुरू कर दें। ये अलाउ नहीं करें। तो मैं कहना चाहता हूं, ये क्यों करें हम? ये इसलिए करें, नहीं तो अगर आपस में लगे रहेंगे, अगर आप लोग आपस में लगे रहेंगे, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी लगी रहेगी चोरी में, डाकों में, लूट मार में वो लगी रहेगी। आप लोग अगर नज़म पैदा करके इकट्ठे होंगे तो फिर ये नहीं हो सकेगा। इमरान खान जिंदाबाद। हम सलाम पेश करते हैं अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब को कि जब कैनाल्स का मामला आया, अलवी साहब ने साइन नहीं किया, वापस भिजवा। जरदारी साहब ने कहा और कितने कराने, 10 कराने, 20 साइन कराने, करा लो थोड़े, लेकिन सिंध में हमें खुला छूट दे दो और लूट मार की। देख लिया ना आप लोगों ने, सिंध वासियों इसी छठे हुआ ना। बस पीपल्स पार्टी सिंध दुश्मन पार्टी है और तहरीक इंसाफ सिंध दोस्त पार्टी है। हमने अमली तौर पे, जबानी नारों वारों को छोड़िए, अमली तौर पे हमने साबित किया, अमल साबित कयो असां सौदेबाजी न कई आहे। असां बीठा आहियूं पार्टी सां गॾु, असांजो प्रेसिडेंट पार्टी सां गॾु बीठो आहे। आपके पास आवाम में जाकर बात करने के लिए बहुत कुछ है, और जो हमें लग रहा है कि अब इंशाल्लाह जो कुछ करके देखना था देख चुके हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। आप लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, तंजीम पैदा करें, और मेरे जो कम कहा उसको ज्यादा समझें। हमें ग्रास रूट लेवल चाहिए जी, आप लोगों से ग्रास पे। डॉक्टर साहब एक टाइम लाइन